कि कभी खुद से मिलकर देखो, कभी खुद संग के चल कर देखो, कि कभी खुद से मिलकर देखो, कभी खुद संग चल कर देखो, जमाने की भीड़ में किसकी तलाश करोगे, कभी तुम खुद से मिलकर तो देखो। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। जुड़ जाइए आज के सेशन से। आज का सेशन अति महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ, आज का सेशन में जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा टॉपिक प्रोटीन का। अपना जो पॉइंट टॉपिक रहेगा, तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। जी हाँ, बिना किसी देरी के और क्लास का आगाज करते हैं। बिना किसी देरी के एक बार जुड़ जाए सभी बच्चे कि प्रोटीन से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं और आज तक कौन कौन से क्वेश्चंस बने, वो सारे डिस्कस इसमें करेंगे अपन। जी हाँ, प्रोटीन, ठीक है जी गुरुजी। प्रोटीन होती क्या है गुरुजी? वही जैसा कि हमने कार्बोहाइड्रेट में पास सेम टू सेम वही होता है जी गुरुजी। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। किनसे गुरुजी? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है जी गुरुजी। साथ ही में इनमें नाइट्रोजन व सल्फर भी पाया जाता है। जी हाँ गुरुजी, 16% इनमें नाइट्रोजन प्रतिशत पाया जाता है। नाइट्रोजन पाया जाता है गुरुजी, ठीक है जी गुरुजी। और सल्फर भी पाया जाता है। क्या होता है गुरुजी? नाइट्रोजन इनमें। बात करते हैं ये एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। किसके बहुलक होते हैं गुरुजी? बहुलक किसके होते हैं गुरुजी? एमिनो अम्ल के। ये अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, मतलब ये अमीनो अम्ल से बनते हैं। तो ये अपन ऐसा लिख सकते हैं कि गुरुजी, जब दो या दो से अधिक, कि जब दो या दो से अधिक अमीनो अम्ल अमीनो अम्ल मिलते हैं या जुड़ते हैं, तो प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है गुरुजी? प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है जी गुरुजी। अब बात करते हैं, ये प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, उसके साथ ही ये जो अमीनो अम्ल होते हैं जो आपस में अलग अलग कुंजे होते हैं, जैसा कि मान लिया कि ये अमीनो अम्ल है, जो आपस में जुड़े किससे रहते हैं गुरुजी? जो आपस में जुड़े किससे रहते हैं? ये होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। और यह पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है जी गुरुजी। ये तो है मेन मेन पॉइंट प्रोटीन के बारे में जानकारी, ठीक है जी गुरुजी। अब बात करते हैं इसमें वापस से एक बार कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, मतलब अमीनो अम्ल से ही बने होते हैं। जब दो या दो से अधिक अमीनो अम्ल जुड़ते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है, और ये पॉलीपेप्टाइड बंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। कौन से जुड़े रहते हैं गुरुजी? ये अमीनो अम्ल आपस में किससे जुड़े रहते हैं गुरुजी? पॉलीपेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, और 16% आपका जो ये नाइट्रोजन व सल्फर भी होता है। नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है गुरुजी? 16% इसमें नाइट्रोजन होता है। अब बात करते हैं इसकी खोज की, ठीक है जी गुरुजी। प्रोटीन की जो खोज थी, वो खोज किसने की थी? अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि खोज किसने की थी गुरुजी। मुल्डर, बिल्कुल राइट आंसर है। किसने की थी गुरुजी? मुल्डर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। की कब थी गुरुजी? 1837 में इसकी खोज की थी, ठीक है। किसने की थी गुरुजी? मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। बात करते हैं इसका नाम किसने दिया था गुरुजी? जो नाम दिया था प्रोटीन, वो नाम किसने दिया था गुरुजी? बर्जिलियस ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था गुरुजी? बर्जिलियस ने। बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और दिया कब था गुरुजी? ये 1800
1938 में दिया था। ठीक है जी गुरु जी, एक बार वापस देख लेते हैं। गुरु जी प्रोटीन की खोज किसने की थी? गुरु जी मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने 1837 में की थी। ठीक है, बात करते हैं नाम बर्जिलिस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। बहुलक हो गया गुरु जी अमीनो अम्ल का बहुलक क्या हो गया? प्रोटीन। मतलब जब दो या दो से अधिक अमीनो अम्ल मिलते हैं या जुड़ते हैं तो प्रोटीन का निर्माण करता है। और जब दोनों अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं वो किस बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं? गुरु जी पॉलीपेप्टाइड बंध के द्वारा वो आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है किसमें? गुरु जी प्रोटीन में। और नाइट्रोजन की 16% मात्रा भी होती है और साथ में सल्फर जुड़ा रहता है। ठीक है जी गुरु जी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। जी गुरु जी, अगली ओर बात करते हैं अमीनो अम्ल। अगर लिखना चाहते हो तो ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर की अमीनो अम्ल किस बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं? गुरुजी अमीनो अम्ल पॉलीपेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। पॉलीपेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है जी गुरु जी, साथ में लिखते जाइए नोट्स के रूप में। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। बात करते हैं अब अमीनो अम्ल की कि अमीनो अम्ल होता क्या है गुरु जी। अब बात करो अमीनो अम्ल की। ठीक है, इसकी बात करते हैं गुरु जी एमिनो अम्ल की। और एमिनो अम्ल ही मिलकर जो अलग अलग इकाइयां मिलकर प्रोटीन का निर्माण करती है। तो एमिनो अम्ल क्या होता है गुरु जी? एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। क्या गुरु जी? एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, या कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है। ठीक है जी गुरु जी, क्या है? एमिनो अम्ल। ठीक जी गुरु जी, अब बात करते हैं जिसके पास दो क्रियात्मक समूह भी होते हैं। किसके पास? अमीनो अम्ल के पास। ठीक है, इसके पास दो क्रियात्मक समूह भी होते हैं। दो क्रियात्मक समूह भी होते हैं। ठीक है जी गुरु जी, किनके पास होते हैं गुरु जी? अमीनो अम्ल के पास दो क्रियात्मक समूह भी होते हैं। एक तो होता है अमीनो ग्रुप। कौन सा होता है गुरु जी? अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप कौन सा होता है गुरु जी? अमीनो अम्ल जो NH3 वाला वो ग्रुप होता है वो कौन सा होता है गुरु जी? अमीनो ग्रुप कहते हैं उसको, NH3। ठीक है, NH3 वाला ग्रुप एमिनो ग्रुप हो गया। और पहला क्रियात्मक समूह एमिनो ग्रुप और दूसरा होता है गुरुजी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा होता है गुरुजी? दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, यह कौन सा होता है गुरुजी? COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है दूसरा। पहला कौन सा हो गया गुरुजी? एमिनो ग्रुप जो NH3, और दूसरा होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है जी, साथ में लिखते जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का ये सेशन रहेगा। प्रोटीन से रिलेटेड हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं इनके प्रकार के बारे में। जी हाँ, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। जी बिल्कुल साहब जी, एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के जी देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन के बारे में। किसके गुरु जी? प्रोटीन के प्रकार के बारे में। अब बात करते हैं प्रकार के बारे में। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे बनावट के आधार पर। किसके आधार पर गुरुजी? बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर बात करते हैं। ठीक है जी गुरुजी, बनावट के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं ये हमें देखना है। जी गुरुजी, बनावट के आधार पर प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के गुरुजी? दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है गुरुजी? पहला होता है फाइबर्स प्रोटीन। कौन सा होता है गुरुजी? फाइबर्स प्रोटीन होता है। फाइबर्स प्रोटीन, ये क्या होता है गुरुजी? ये भी एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है जी गुरुजी, विशेष प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, क्या है गुरुजी? ये विशेष प्रकार का प्रोटीन है।
ठीक है जी गुरु जी। और साथ ही में इसमें तो पतले धागेनुमा संरचना पाई जाती है। इसमें क्या होती है गुरु जी? पतले धागेनुमा संरचना पाई जाती है इसमें ऐसी, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिए साथ में, इसमें पतले धागे नुमा संरचना पाई जाती है, पतले धागे नुमा संरचना पाई जाती है और इसीलिए इसे फाइबर्स कहते हैं। इसीलिए इसे फाइबर्स कहते हैं, ठीक है जी गुरु जी। बात करते हैं फाइबर्स प्रोटीन। ये विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, इसमें पतले धागेनुमा संरचना पाई जाती है और इसीलिए इसे फाइबर्स प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की कि फाइबर्स प्रोटीन होते कौन कौन से गुरुजी। जैसा कि अपने बालों में जो प्रोटीन होता है गुरुजी, वो कौन सा होता है गुरुजी? बाल में जो प्रोटीन होता है वो फाइबर्स प्रोटीन होता है, ठीक है। बात करते हैं नाखून में, तो नाखून में जो प्रोटीन होता है वो गुरुजी कौन सा होता है गुरुजी? वो भी फाइबर्स प्रोटीन होता है, ठीक है। बात करें स्किल की, मतलब त्वचा की, तो त्वचा में जो प्रोटीन होता है वो भी कौन सा होता है गुरुजी? फाइबर्स प्रोटीन होता है। बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है कि बालों में जो प्रोटीन होता है वो कौन सा प्रोटीन होता है गुरुजी? फाइबरस प्रोटीन होता है। नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है? फाइबरस प्रोटीन होता है। त्वचा में कौन सा प्रोटीन होता है गुरुजी? उसमें भी फाइबरस प्रोटीन होता है, जो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है जिसमें धागे नुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है जी गुरुजी। अब बात करते हैं दूसरे प्रोटीन की। किसकी करते हैं गुरुजी? दूसरी प्रोटीन की। तो दूसरा प्रोटीन कौन सा है गुरुजी? 2 नंबर का जो प्रोटीन होता है उससे क्या, उसका नाम क्या है? पहला के फाइबर्स हो गया, तो दूसरा का नाम क्या है गुरुजी? ग्लोबुलर। क्या नाम है गुरुजी? ग्लोबुलर। ग्लोबुलर प्रोटीन। ये बनावट के आधार पर, ये हमें याद रखना, जी हाँ, बनावट के आधार पर ही इनका प्रकार है। पहला फाइबर्स, दूसरा है ग्लोबुलर प्रोटीन। ये क्या होता है गुरुजी? ये भी एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, ठीक है। यह भी एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है गुरुजी? यह भी एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है। विशेष प्रकार का प्रोटीन है। इसमें फाइबर्स में क्या होती है गुरुजी? उसमें पतले धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जबकि इसमें क्या होती है गुरुजी? इसमें जो संरचना पाई जाती है वह घुमावदार होती है। क्या होती है गुरुजी? इसमें जो संरचना होती है, इसकी संरचना होती है वो संरचना घुमावदार होती है, घुमावदार होती है, घुमावदार होती है और इसी कारण इसका नाम, और इसी कारण इसे ग्लोबुलर प्रोटीन कहा जाता है। ग्लोबुलर प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं गुरुजी वो घुमावदार पाए जाते हैं। ठीक है जी गुरुजी। और उसमें क्या पाए जाते हैं गुरुजी? रेशेनुमा या धागेनुमा संरचना पाई जाती थी, ठीक है जी गुरुजी। पतले धागेनुमा संरचना, यह है ग्लोबुलर प्रोटीन। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो ट्रेप्साइन नाम ने सुना होगा आपका, कौन सा है गुरुजी? ट्रेप्साइन। एग्जाम्पल कौन सा है गुरुजी? ट्रेप्साइन, जो सिंपल सी माना जाता है ट्रेप्साइन। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ट्रेप्साइन किस प्रोटीन का उदाहरण है गुरुजी? ग्लोबुलर प्रोटीन का उदाहरण है। बात करते हैं पेप्सिन, वो भी किसका है गुरुजी? इसी का उदाहरण है, ठीक है जी गुरुजी। इसका 2 उदाहरण है, ग्लोबुलर प्रोटीन का पेप्साइन और पेप्सिन, 2 नाम, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी हाँ, अगले की ओर। अब बात करते हैं विलेयता के आधार पर। किसके आधार पर गुरुजी? विलेयता के आधार पर। विलेयता के आधार पर प्रोटीन के प्रकार, विलेयता के आधार पर प्रोटीन के
प्रकार। ठीक है जी गुरु जी, साथ में लिखते जाइए जी हाँ क्वेश्चंस। विरलता के आधार पर देखते हैं तो सबसे पहले अपन देखेंगे साधारण प्रोटीन। किसका देखेंगे गुरु जी? पहले सबसे पहले साधारण प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन। किसका देखेंगे गुरु जी? सिंपल प्रोटीन। ठीक है, सिंपल प्रोटीन नाम से इस पता चलता है कि सिंपल मतलब जल के अपघटन करने पर केवल अमीनो अम्ल बनाते हैं। ठीक है, यार ऐसा लिख सकते हो कि इस प्रोटीन का जल अपघटन कराने पर, इस प्रोटीन का जल अपघटन कराने पर अमीनो अम्ल, जैसा कि हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था गुरुजी, ये अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, मतलब छोटे छोटे अम्लों मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और इन अमीनो अम्ल के मध्य कौन सा बंद होता है गुरुजी? पॉलीपेप्टाइड बंद होता है। ठीक है, तो गुरुजी ये केवल जल अपघटन कराने पर अमीनो अम्ल बनाते हैं। ठीक है, अमीनो अम्ल बनाते हैं। साथ में लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। ठीक है जी गुरुजी, ये था साधारण प्रोटीन, जिसमें आपको एग्जाम्पल लिखा लेते हैं गुरुजी। एग्जाम्पल है एल्बुमिन। कौन सा है गुरुजी? पहला तो है एल्बुमिन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एल्बुमिन प्रोटीन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रोटीन है, आज तक एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया है कि एल्बुमिन प्रोटीन क्या है। ठीक है, एक होते हैं ग्लूटेन। कौन सा होता है गुरुजी? एक तो होता है ग्लूटेन। ग्लूटेन ये भी किसका एग्जाम्पल है गुरुजी? वो भी साधारण प्रोटीन का है। बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन, ये भी आपने बहुत बार सुना होगा गुरुजी, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, जी हाँ, ये तीनों की तीनों क्या है गुरुजी? साधारण प्रोटीन के नाम है, या साधारण प्रोटीन के प्रकार के एग्जाम्पल है, जो विलेयता के आधार पर प्रोटीन के प्रकार है। ठीक है, एल्बुमिन प्रोटीन क्या होता है गुरुजी? एल्बुमिन प्रोटीन होता है वो गुरुजी अंडा होता है, जिसको गर्म करने पे जम जाता है। जैसे कि अंडे को गर्म करने पे वो वहां से जमता है एक बार, उसी प्रकार एल्बुमिन किस में होता है गुरुजी? अंडे में होता है। किस में होता है गुरुजी? अंडा होता है, उस अंडे में क्या होता है गुरुजी? एल्बुमिन प्रोटीन होता है। बात करते हैं ग्लूटेन, तो ग्लूटेन किस में होता है गुरुजी? गेहूं में होता है। गेहूं में जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है गुरुजी? वो होती है ग्लूटेन होती है। किस में होती है गुरुजी? गेहूं में होती है। और बात करते हैं हिस्टोन की, तो हिस्टोन प्रोटीन किस में होता है गुरुजी? एमजी, एचजी मतलब हीमोग्लोबिन में। किस में होता है गुरुजी? हीमोग्लोबिन में। किस में होता है गुरुजी? हीमोग्लोबिन में प्रोटीन होता है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जी हाँ, अगली बार पहला हो गया साधारण और दूसरा हो गया गुरुजी संयुग्मित प्रोटीन। दूसरा है कौन सा गुरुजी? संयुग्मित प्रोटीन। दूसरा है संयुग्मित प्रोटीन। ठीक है, संयुग्मित प्रोटीन कौन सा होता है गुरुजी? ये विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। क्या होती है गुरुजी? ये विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। ये एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। यह एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। ठीक है जी गुरुजी, इसमें अनेक प्रकार के एमिनो अम्ल्स होते हैं। क्या होते हैं गुरुजी? इसमें अनेक प्रकार के या बहुत सारी एमिनो अम्ल्स भी होते हैं। ऐसा भी लिख सकते हो कि इसमें बहुत सारी एमिनो अम्ल्स होते हैं। बहुत सारी एमिनो अम्ल्स होते हैं। बहुत सारे एमिनो अम्ल्स होते हैं। ठीक है जी गुरुजी, बहुत सारे एमिनो अम्ल्स होते हैं। ठीक है, तथा अन्य तत्व भी पाए जाते हैं, ये भी याद रखना। इसमें एमिनो अम्ल्स के अलावा अन्य तत्व भी, के अलावा अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। ठीक है जी गुरुजी, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल भी मतलब एग्जाम्पल कौन कौन से हैं संयुग्मित प्रोटीन के गुरुजी? सबसे पहले आता है न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या होता है गुरुजी? न्यूक्लियो प्रोटीन।
कौन सा है? न्यूक्लियोप्रोटीन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है जी गुरुजी। एक हो गया न्यूक्लियोप्रोटीन, दूसरा है गुरुजी फास्फोप्रोटीन। क्या होता है गुरुजी? दूसरा है फास्फोप्रोटीन। फास्फोप्रोटीन। एक है गुरुजी ग्लाइकोप्रोटीन, एक होता है गुरुजी ग्लाइकोप्रोटीन। एक होता है गुरुजी ग्लाइकोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है जी गुरुजी, ये होता है इसका जो संयुग्मित प्रोटीन है उसके एग्जाम्पल। ठीक है जी गुरुजी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बात करते हैं इसमें प्रोटीन के बारे में और थोड़ी सी बात करते हैं। किसके बारे में गुरुजी? प्रोटीन के बारे में। ठीक है, प्रोटीन का फिर इससे कार्य क्या होता है गुरुजी? शरीर में जो वर्दी होती है या शरीर निर्माण, ऐसा बोल सकते हैं अपन, शरीर वर्दी या शरीर निर्माण की इकाई होती है। शरीर निर्माण की इकाई होती है। ठीक है, क्या होती है जी? शरीर निर्माण की या शरीर वर्दी की इकाई होती है। ठीक है जी गुरुजी, बात करते हैं प्रोटीन शरीर निर्माण की इकाई के साथ साथ प्रोटीन के जो निर्माण की प्रक्रिया होती है उसका निर्देशन कहां करते हैं गुरुजी? आरएनए करते हैं निर्देशन। निर्देशन कहां करता है गुरुजी? आरएनए करता है। कौन करता है गुरुजी? आरएनए करता है। कौन करता है गुरुजी? आरएनए करता है। ठीक है, साथ में ये भी लिख लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जी हाँ, बात करते हैं कोशिका की जीवदर में, तो प्रोटीन की मात्रा 12 से 17% होती है। जीवदर में कितनी होती है गुरुजी? जीवद्रव्य में प्रोटीन की मात्रा, जीवद्रव्य में प्रोटीन की मात्रा गुरुजी वो होती है 12 से 17%। कितनी होती है गुरुजी? 12 से 17% जीवद्रव्य में प्रोटीन की मात्रा होती है। ठीक है जी गुरुजी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। प्रोटीन जो इसका अगर एग्जांपल पूछा जाए कि प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में होती है, तो वैसे इसे मांस, दूध, अंडे, पनीर आदि जंतुओं में ये प्रोटीन होते हैं। ठीक है जी हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इनका, और साथ में वो भी लिख सकते हो कि अगर किस किस में होती है गुरुजी ये प्रोटीन। वैसे आप मांस लिख सकते हो, अंडा लिख सकते हो, दूध लिख सकते हो आदि लगभग में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है जी गुरुजी, अब एक बार देख लेते हैं कि हमने आज पढ़ा क्या क्या था, वो एक बार वापस रिवाइंड कर लेते हैं। जी हाँ जी गुरुजी, हमने पढ़ा था कि जो आज का जो टॉपिक था अपना प्रोटीन, और प्रोटीन के बारे में हमने आज पूरा डिस्कस किया था। ठीक है, बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन की खोज किसने की थी गुरुजी? मुल्लर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी गुरुजी? मुल्लर नामक वैज्ञानिक ने 1837 में की थी। ठीक है जी गुरुजी, बात करते हैं प्रोटीन का नाम किसने दिया था गुरुजी? नाम बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कब दिया था गुरुजी? 1838 में दिया था। 37 में खोज की थी, 38 में इसका नाम दिया था बर्जिलियस ने। खोज किसने की थी गुरुजी? मुल्लर नामक वैज्ञानिक ने। बात करते हैं प्रोटीन जो अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, मतलब इन्हीं से इनका निर्माण होता है। जब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है, जैसा कार्बोहाइड्रेट में पाया गया था वैसा वैसा इसमें बताया गया है। साथ ही में इसमें 16% नाइट्रोजन पाया जाता है और साथ में सल्फर भी पाया जाता है। बात करते हैं जब दो या दो से अधिक अमीनो अम्ल मिलते हैं या जुड़ते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो दोनों एमिनो अम्ल्स है, क्या है गुरुजी? ये एमिनो अम्ल्स है जो आपस में जुड़े रहते हैं। वो किसके द्वारा जुड़े रहते हैं गुरुजी? पॉलीपेप्टाइड बंध के द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है जी गुरुजी, अगली बात करते हैं एमिनो अम्ल, तो एमिनो अम्ल पॉलीपेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, अमीनो अम्ल क्या होते हैं? ये एक विशेष प्रकार के ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है। इसके पास दो क्रियात्मक समूह भी होते हैं। पहला समूह होता है गुरुजी एमिनो ग्रुप NH3, दूसरा होता है गुरुजी कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। ठीक है जी गुरुजी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके साथ साथ लिखते जाइए। जी हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।
उसके बाद आगे की ओर देखते हैं। जी हाँ, बात करते हैं इनके प्रकार की, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की जो बनावट के आधार पर है वो गुरुजी दो प्रकार के होते हैं बनावट के आधार पर। कौन कौन से गुरुजी? पहला था होता है आपका फाइबर्स प्रोटीन। क्या होता है गुरुजी? फाइबर्स प्रोटीन। ये एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, इसमें पतले धागेनुमा संरचना पाई जाती है। कैसी संरचना गुरुजी? पतले धागेनुमा संरचना पाई जाती है और इसी के कारण इसीलिए इसे फाइबर्स प्रोटीन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बाल, नाखून और त्वचा। मतलब बाल में जो प्रोटीन पाई जाती है गुरुजी वो कौन सी होती है? फाइबर्स प्रोटीन होती है। नाखूनों में जो प्रोटीन पाई जाती है वो भी कौन सी होती है गुरुजी? फाइबर्स प्रोटीन होती है। और साथ में जो त्वचा पर पाई जाती है प्रोटीन वो कौन सी होती है गुरुजी? त्वचा में पाई जाने वाली प्रोटीन वो भी फाइबर्स प्रोटीन होती है। ठीक है जी हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन। जी बिल्कुल, दूसरा है ग्लोबुलर प्रोटीन। यह भी एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसकी संरचना घुमावदार होती है। कैसी होती है गुरुजी? घुमावदार होती है और घुमावदार होने के कारण इसे ग्लोबुलर प्रोटीन कहा जाता है। जैसा कि ट्रिप्साइन और पेप्सिन दो इसके एग्जाम्पल है। जी हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। उसके बाद आगे और चलते हैं। जी बिल्कुल जी, अब बात करते हैं विलेयता के आधार पर। वो थी बनावट के आधार पर, अब देखते हैं विलेयता के आधार पर प्रोटीन के प्रकार। बात करते हैं साधारण प्रोटीन। पहली कौन सी है गुरुजी? साधारण प्रोटीन। और साधारण प्रोटीन में क्या होता है गुरुजी? इस प्रकार का जो ये प्रोटीन है वो जल अपघटन करने पर अमीनो अम्ल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं गुरुजी? अमीनो अम्ल बनाते हैं। एग्जाम्पल है एल्बुमिन, गुलेटिन और हिस्टोन। ठीक है, तो इनमें से जो एग्जाम्पल है वो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें सबसे पहले पूछा जाने वाला आज तक सबसे ज्यादा है वो पूछा जाता है एल्बुमिन प्रोटीन का बारे में। तो एल्बुमिन प्रोटीन क्या होते हैं गुरुजी? एल्बुमिन प्रोटीन है जो अंडे में सबसे ज्यादा होती है। जैसे थोड़ा सा गर्म करने पर एक बार पहले वो तवे पे चप जाती है ना, गर्म हो जाती है, ठोस रूप में थोड़ी सी आ जाती है, वो होती है एल्बुमिन प्रोटीन। जैसा कि अंडा होता है, तो अंडे में कौन से होते हैं गुरुजी? एल्बुमिन प्रोटीन होती है। बात करते हैं ग्लूटेन। तो ग्लूटेन प्रोटीन किस में होता है गुरुजी? गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन होता है। बात करते हैं हिस्टोन की। तो हिस्टोन प्रोटीन किस में होता है? ये बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। जी हाँ, हिस्टोन प्रोटीन किसके बने होते हैं? तो हिस्टोन प्रोटीन किस में होते हैं गुरुजी? हीमोग्लोबिन में होते हैं। ठीक है जी गुरुजी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करते हैं संयुग्मित प्रोटीन। दूसरा कौन सा प्रकार है गुरुजी? संयुग्मित प्रोटीन है विलेयता के आधार पर। और संयुग्मित प्रोटीन क्या होती है गुरुजी? ये भी एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है। क्या है गुरुजी? ये भी एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है। ठीक है, इसमें बहुत सारी एमिनो अम्ल्स होते हैं, इसमें बहुत सारी एमिनो अम्ल्स की इकाइयां जुड़ी होती है। ठीक है, तथा इसमें अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। ठीक है जी गुरुजी, अन्य तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो न्यूक्लियोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन इसके एग्जाम्पल है। कौन कौन से गुरुजी? न्यूक्लियोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन इसके मुख्यतः एग्जाम्पल है। बात करते हैं आगे प्रोटीन। प्रोटीन का वैसे कार्य क्या होता है गुरुजी? शरीर का निर्माण या शरीर वृद्धि में इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, या शरीर निर्माण की इकाई क्या होती है गुरुजी? प्रोटीन होती है। और ये प्रोटीन का जो निर्देशन कहां होता है गुरुजी बनने का? वो आरएनए में होता है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल। जी हां, अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल। पैट्रिक मिशन ने मवाद कोशिकाओं में इसकी न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। और बात करें अगर डीएनए होता है, यहाँ पे डी लिखा होता है, उसका फुल फॉर्म पूछा होता है तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल हो जाता है। बात करते हैं जीवद्रव्य। कोशिका होती है, कोशिका के जीवद्रव्य में जो प्रोटीन की मात्रा होती है गुरुजी वो होती है 12 से 17%। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन मांस, अंडा, दूध सब लगभग सब में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है जी गुरुजी, सब में प्रोटीन पाया जाता है। तो आशा करते हैं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा और सभी तंदुरुस्त होंगे। तो जो आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर जरूर कर दें। आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से यह बड़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, प्रोटीन्स में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अपने एक दो टॉपिक और कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बने जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो क्वेश्चंस आपके सामने बताएंगे आपको और आपसे पूछेंगे, आपका एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं आज तक और कौन से पूछने जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। तो आप नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो वापस उसको पढ़ने में। तो एक बार वापस रिवाइजन करने में बहुत सी तकलीफें होती है कई बच्चों को। अगर नोट्स बनाए होते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तभी हम आपको बार बार कहते हैं कि एक बार अगर रफ कॉपी में लिख लेते हो लाइव क्लास में और उसके बाद आप उसको फेयर कॉपी में या नोट्स बनाकर लिख लेते हो तो बड़ा अच्छा होगा आपके लिए। तो वो जल्द याद होगा, एग्जाम से पहले एक बार उनको रिवाइजन करने में भी बड़ी तकलीफ नहीं होगी उनको।
तो ठीक है जी गुरु जी, इसी के साथ आप आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे और आपसे इस क्लास के बीच से आपसे इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।